जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। 520 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, उसमें हम नहीं रुक रहे तो आप क्यों रुकिएगा। लगातार देखिए कि क्लास देने का हम प्रयास कर रहे हैं जी, है ना। तो देखा जाए तो पार्ट नंबर आपका 11 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा हम फोन वगैरह रख देते हैं। पार्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा जी? आपका 11 हो जाएगा। 11वां क्लास हम लोग बोल सकते हैं कि है। एक क्लास में आपका 25 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो आपका देखा जाए 251 से 275 क्वेश्चन करवाया जाएगा जी। एग्जाम में आने वाला हर एक वो क्वेश्चन को आपकी नज़र से गुजारने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। 520 VVI में देखा जाए तो 251 से स्टार्ट कर रहे हैं, और देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आप इसका कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, है ना, कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बाकी जितने भी क्लास लिया गया है उस सभी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर बढ़िया से पढ़ सकते हैं। क्लास नंबर 1 से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना, कि इतना का मान क्या होने वाला, यानी x और y का मान इसमें पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपको बात पता होना चाहिए कि x का जो वैल्यू होगा वो इतना है, यानी कह सकते हैं यहां से कि x बराबर 2x और -1 है। इसको हल करेंगे, फिर यहां से y का जो वैल्यू है यहां से आप कर सकते हैं कि 9 है जी, ठीक है ना। निकाल सकते हैं कि y का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है। तो यहां से x, और इधर से ऐसा कर लेते हैं कि 2x इधर है और x इधर आ जाएगा, और -1 है तो इधर प्लस में आ जाएगा, और 1 बराबर x हो जाएगा। x का वैल्यू आपका 1 हो गया और y का वैल्यू आपका 9 हो गया। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू आपका 9। राइट आंसर यहां से आपका C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, यानी कह सकते 152 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, और इसका DC पूछा जा रहा है। कितना का DC क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग DC करेंगे, तो सबसे पहले पावर का DC होता है, तो 2 को पटक दीजिए और साइन x रहेगा, है ना। और उसके बाद लास्ट में पावर के बाद साइन का कीजिएगा, तो साइन का DC होता है cos x। और ये देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं, तो इसका फार्मूला रख दिया है, क्योंकि साइन 2x इसका फार्मूला होगा, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x आपका यहाँ से सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा जी? B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 के बाद 252 के बाद 253 की ओर चलेंगे, और सभी क्वेश्चन को हम लोग फोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, कुछ इस प्रकार से इसको दिया है क्वेश्चन, और कह रहा है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। आराम से कर लेंगे। 5 को पटक दीजिए, पहले इसको DC कीजिए, तो 5 को पटक दीजिए तो 5, और 1 घटता है प्लस cos 2x का हो जाएगा माइनस, यहाँ से समझिए माइनस का साइन आपका हो जाएगा 2x, और लास्ट में जब 2x का कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 5, यहाँ से क्या कर लेंगे बाबू, 5x के पावर 4 और 2 साइन, है ना, 2x, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, है ना। यहाँ से आपका सही जवाब जो हो जाएगा, आप कर सकते हैं कि आपका सही जवाब यहाँ से C हो जाएगा जी। नेक्स्ट, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें क्या कर सकते हैं, सेक इन्वर्स x का फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो जो फार्मूला है उसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट, 254 के बाद देखा जाए तो 255 की ओर, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ध्यान दीजिएगा कि 52 पत्तों की ताश, है ना, कि एक गड्डी, है ना, क्या है बाबू, एक गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो टोटल 52 हो जाएगा, क्योंकि ताश की गड्डी से निकाला जा रहा है 52 से, है ना। बादशाह की संख्या टोटल 4 होता है ना, क्योंकि एक आपका कह सकते हैं कि लाल पान में रहता है, आपका ईंट में रहता है, चिड़िया में रहता है, सभी में एकक रहता है, और इसको काट दीजिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, और 1/13 सही जवाब यहाँ से आपका A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 255 के बाद 256 की ओर,
और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि पी ए बराबर 6 बटा, यहाँ से कह सकते हैं कि 11, इसी प्रकार पी बी बराबर 5/11। तो कह रहा है कि पी ए यूनियन बी बराबर भी आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि 7/11 है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि पी ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो यूनियन यहाँ दिया है तो इंटरसेक्शन पूछना चाहिए, है ना। यानी यहाँ हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन, आप कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन आपका बी हो जाएगा। देख लीजिए पी ए बराबर कुछ इतना दे दिया है, पी बी बराबर इतना दे दिया है, पी ए यूनियन बी का मान इतना दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पी ए यूनियन बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, समझिए पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है पी ए अब प्लस पी बी और माइनस पी ए यूनियन बी। ध्यान दीजिए, इस पे सेट कीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से पी ए का वैल्यू कितना है, 6/11 है, प्लस 5/11 है और माइनस 7/11 है। सबको वैल्यू हम रख दिए। यहाँ से कर लीजिएगा 11, 11 माइनस 7, 4/11 राइट आंसर है। चलिए आपका राइट आंसर 4/11 हो जाएगा। देख लीजिएगा 5 6 5 11 ठीक तो है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 के बाद 257 की ओर आते हैं जी, और उसको भी हम लोग फट से कर जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि पी ए का वैल्यू इतना है, पी बी का वैल्यू इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का भी मान आपको दे रखा है, हाँ 1/5 है। तो आपसे पी ए बाई बी का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है पी ए बाई बी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा पी, यहाँ से नीचे वाला नीचे लिखा जाएगा बी, इस पर रख के सेट कर दीजिए, आ जाएगा 1/5 है। इतना का वैल्यू कितना है 1/5, मेन बटा पी बी का वैल्यू 1/4 है, और इसको जब राइट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, और ये आपका सही जवाब है 4/5। यहाँ पे 4/5 डी में है, डी सही जवाब होगा जी। फार्मूला आपको एकदम क्लियर वे में याद होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 257 के बाद हम लोग 258 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन की एक्स वाई तल का समीकरण, तो एक्स वाई तल पे आपको जेड 0 होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि एक्स पर, है ना, एक्स और वाई अगर है, एक्स और वाई है तो इसमें जेड बराबर 0 होगा, और वाई और जेड है तो एक्स बराबर 0 होगा। इस प्रकार जो कहने के मतलब 3 गो तल होता है, एक्स वाई जेड, जो दिया हुआ है उसको छोड़कर 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई दिया है तो जेड 0 हो जाएगा, जो देगा उससे छोड़ देना है, बाकी में 0। आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना, और इसका मान पूछा जा रहा है। देख लीजिए कैसे करेंगे, ध्यान देना है। आपको कह रहा है कि पी ए कहाँ है, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, और ए और बी का वैल्यू दिया, तो इस पे लाके सेट कर दीजिए। यहाँ से 2a और प्लस बी आप प्लस एक्स बराबर 0 रख दीजिए। 2a मतलब a में 2 से गुना कीजिए, a में 2 से गुना कीजिए, ये यहाँ पे है तो 2 से गुना करके लिखिए, तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने a में 2 से गुना करके रख दिया है। बात समझ में आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव है ना। b कितना दे रखा है, तो यहाँ से देख लीजिए 3 है, माइनस का 2 है, 1 है, और कितना है बाबू 5 है। इसी प्रकार x है, और यहाँ से आपका 0 है। x का वैल्यू पूछा है ना, इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, तो जोड़िएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि माइनस यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ना है ना जी, तो आपका 2 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 8 है 5, यहाँ से आपका 13 हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार यहाँ से प्लस x बराबर क्या हो गया 0। तो आप इसको उधर लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो आ जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा। x का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, अरे बाबू x का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा। सभी में माइनस कर दीजिए, है ना, 2 और -7, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि माइनस का 13, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे, लेकिन सही जवाब यही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 के बाद 260 की ओर चलेंगे, और उसको भी खोपड़ी में सीधे छेद कर देंगे, है ना। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी तो आपको पता है ना कि मान लेते हैं कि P बिंदु है और Q बिंदु है ना। तो PQ बराबर फार्मूला होता है √(x2 - x1) के होल स्क्वायर, यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार -1 और -3 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार
-5 और -7 का होल स्क्वायर कर लीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा आपका राइट आंसर आने वाला है तो -3, तो 3 का 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिएगा तो 144 हो जाएगा। कहने का मतलब 7 5 12 144, इसको कर लीजिए तो जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा, और ये आपका 13 का वर्गमूल है, और सही जवाब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। 260 के बाद 261 की ओर चलेंगे जी। यहाँ से डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, फट से अगर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कि प्लस माइनस, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हम इसको और नीचे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर जाओ, चलिए प्लस माइनस, यहाँ से हम लोग कर लेंगे माइनस, और यहाँ से आपका प्लस। सबसे पहले आप 1 को लीजिए, 1 को लीजिएगा तो सीधे काट दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, क्योंकि हम यहाँ से आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आपको यहाँ से 1 को लेना है ना जी, तो जैसा ही वो 1 को लीजिएगा तो 1 वाला के सीधे सामने झाप दीजिए, ऊपर तो झापल है ये है जो घेर दिए है, इससे इसमें गुना करिएगा तो -9, और इसमें ऐसे कीजिएगा तो 4 12 -12, इसलिए +12 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको -1 लेना है ना, और ऐसे कर लेना है। यहाँ से इसमें करेंगे तो -18 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 15 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम बस कर देना, बाकी आपको बताया जाता है क्लास में कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ना। तो डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार से ही निकलता है, आप -2 लीजिए और इसको सामने सीधे झाप दीजिए, और यहाँ से 8 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 - 5, 1 और गुना 3। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो -1 का गुना कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 3 हो जाएगा जी, ठीक है। और इसी प्रकार -2 गुना आपका 3 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 3 और +3 और -6 बराबर 0। ये राइट आंसर आपका हो गया, यहाँ से 0, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 261 के बाद 262 की ओर, और उसको भी हम लोग एक अलग अंदाज में बनाएंगे जी, है ना। 61 के बाद 62, 275 क्वेश्चन तक चलेगा, जिसमें 62 नंबर आ चुके हैं जी। चलिए ये तो सिर्फ गुना कर देना था, 25 हो जाएगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा तब 25 हो जाएगा, इससे इसमें कीजिएगा 5 से 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, सही जवाब है। आगे इसको ऑप्शन नहीं दिए थे। 62 के बाद 63 की ओर, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखिए क्वेश्चन बैंक में गुना करने आना चाहिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए। इसमें जब इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, -1। फिर उसके बाद यहाँ से आप इसमें इससे गुना कीजिएगा तब 5 हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना ही कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसका काम खत्म हो गया। यहाँ से चलिए इसमें गुना, तो 1 में जब 6 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार 5 में जब कीजिएगा 6 से तो 30 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार 2 में कीजिएगा 6 से तब 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा नंबर पे चलेंगे। 1 में करेंगे -4 से, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 4, और 5 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 का 20, लेकिन माइनस में, और इसी प्रकार करेंगे तो -8, और यही आपका राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा। 63 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे 64 की ओर, 264। 520 में हम लोग 264 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं बाबू, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोला हूं तो करके दिखाऊंगा, इसमें नो डाउट, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, a की पावर 5 है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, है ना। इसको और थोड़ा हम बैक कर लेते हैं। a की पावर 5, देखिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि a बराबर आपको दे रखा है 0 1 1 0, और a की पावर अगर सम रहेगा तो ये पलट जाएगा, एक यहाँ से 1 0 0 1 ऐसे हो जाएगा। लेकिन a के पावर जब विषम रहेगा ना बाबू, क्या रहेगा, विषम। ध्यान दीजिएगा, जब विषम रहेगा, 1 मिनट यहाँ से लाइव क्यों रुक गया, 1 सेकंड फोन देख लेते हैं। नहीं ठीक तो है, अभी चार्ज भी है, ध्यान दीजिए, थोड़ा कनेक्ट है फ़ोन से तो लग रहा था क्योंकि बैटरी नहीं है। तो जब विषम रहेगा तो हम लोग ऐसा कर लेंगे कि 0 और 1 1 0 चेंज नहीं होगा,
है ना, यही वाला रह जाएगा। तो ऊपर में विषम है ना, तो यही सही जवाब हो जाएगा। और इसका सही जवाब यहाँ से हम लोग कह देंगे कि आपका बी है। सेम रहेगा तो वही रह जाएगा, सम रहेगा तो चेंज होगा, विषम रहेगा वही रह जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर सम रहता, क्या रहता, सम, तो आपका ए वाला हो जाता। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 के बाद 63, यहाँ से 64 के बाद 65 की ओर, है ना। देखिए क्वेश्चन लगातार ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ ही इस प्रकार से दे रखा है कि कॉस इनवर्स -1/2 दे रखा है। कोई बात नहीं, आपको एक फार्मूला पता है कि कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है ना। क्या फार्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई माइनस, तो इसी प्रकार इसमें आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और पाई है तो पाई रहेगा, और कॉस कितना के मान 1/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए 60 का, और 60 को पाई/3 लिखा जाता है। एलसीएम लीजिएगा 3 पाई, यहाँ से कह सकते कि 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो आपको 2 पाई/3 आंसर सही हो जाएगा, है ना। देख लीजिए आपका सही जवाब यहाँ से ए है जी। 66 के बाद 67 की ओर बढ़ते हैं, और उसको भी हम लोग आराम से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 267 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है ना, कि कॉस इनवर्स x को क्या कह सकते हैं, है ना। कॉस इनवर्स x, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x है और प्लस कॉस इनवर्स x है, इसका मान पाई/2 होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स x, उसको छोड़ दीजिएगा तो साइन उधर चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई/2, और इधर चला जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा जी, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और देखिए कि कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, और राइट आंसर देखिए कि कहाँ पे है ना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि बी हो जाएगा, क्योंकि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। 67 के बाद 268 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो डायरेक्ट फार्मूला है ना कि माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x। जो फार्मूला है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया है, फार्मूला कई दे देता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। 69 टोटल 75 है, 69 तक पहुंच गए हैं, ज़्यादा भारी नहीं है। आपको इसको लिख सकते हैं, साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन उल्टा होता है कॉसेक का, है ना। तो इसीलिए ये एक्सवा उलट जाता है, इसे प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है। और ये कहाँ है, तो आपका बी में है, प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है। ये आपका फार्मूला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन रहता है बनाकर बताते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे है कि tan, और यहाँ से tan इनवर्स इतना का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तोड़ लीजिए इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स के बाई के फार्मूला पे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस बाई 1/3 प्लस 1/2, और 1 माइनस एक्स बाई 1/3 इंटू 1/2। हमने तोड़ लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई के फार्मूला पे, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का tan इनवर्स x प्लस बाई 1/1 माइनस एक्स इंटू बाई। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा tan, और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से कर लीजिए तो ऊपर में 6 हो जाएगा जी, है ना। और यहाँ से 2 और प्लस 3 हो जाएगा, मेन बटा कर लेंगे, और 1 माइनस यहाँ से डायरेक्ट कर ले, क्या 6 तो हो जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा आपका 5, इससे ही कट जाएगा, और आपका आ जाएगा tan और tan इनवर्स हो जाएगा, और 3 और 2 5 से 5 भी खत्म हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 1, और ये दोनों मैच किया, इसीलिए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सही जवाब ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 70 के बाद हम लोग 71 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ कॉट दे दिया है, अगर कॉट दे दिया तो हम लोग एक काम तो कर ही सकते हैं कि नहीं कुछ है तो एक लम आधार पर तोड़ लीजिए, आपसे बन जाएगा। कॉट के फार्मूला होता है आधार बटा लम, है ना। तो आधार का काम कितना कर रहा है, आधार का काम आपका x कर गया, लम का काम आपका 1 कर गया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या होता है 1 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लम के स्क्वायर रूट अंडर में, तो 1 का स्क्वायर तो बने रह जाएगा। अब बैठा दीजिए, साइन है तो साइन रखिए, इसको साइन के टर्म में तोड़ दीजिए, तो साइन इनवर्स फार्मूला लगा दीजिए,
लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, 1, और कर्ण के मान कितना हो गया, देख लीजिए √1 + x²। ये दोनों मैच किया, ये आपका आंसर हो गया और सही जवाब डी है जी। सारा क्वेश्चन आपको थ्योरी में बताया जाता है, लंब आधार पे कौन टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने का पूरा संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद हम लोग 72 की ओर चलते हैं। अब इस सब क्वेश्चन में कितना दम है, टप से अगर बन जाएगा। अरे π/2 है तो π/2 रखिए माइनस, साइन कितना के मान 1/2 होता है, 30 का होता है, π/6 कर लीजिए, 30 को वही तो लिखा जाता है, 6 हो जाएगा, है ना। 3π माइनस यहाँ से पाई आपका हो जाएगा 2π/6, कट जाएगा 3 बार में π/3, और ये आपका सही जवाब π/3 कहीं ना कहीं होगा। अरे गड़बड़ कर दिया, ठीक तो लिखे, साइन 30 का मान होता है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसे कर दिया होगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है ये हमको माइंड में चल रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ माइनस रहना चाहिए था, है ना, क्योंकि नज़र से गुजरा हुआ मेरा क्वेश्चन है बाबू। एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो आप इसको π/2 कर लीजिए और माइनस, ये माइनस को बाहर खींचेगा तो प्लस आ जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा 1/2। तो π/2 तो होगा ही, साइन कितना का मान होता है 1/2, तो 30 का, 30 को लिखा जाता है π/ आपका 6, यहाँ कर लीजिए 6 हो जाएगा, तो कीजिएगा तो 3π और प्लस पाई, तो हम लोग कह देंगे 3 1 4π/6, और 2 से काटेगा 2 बार में 3 बार में, तो हम लोग कहेंगे 2π/3, और 2π/3 बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट 72 के बाद 73, टोटल 75 क्वेश्चन है, उसको हम लोग फटाफट निकाल ही लिए। रख दीजिए डायरेक्ट मान, ज़्यादा भारी है नहीं। ये सब क्वेश्चन ना पूछेगा तो अगर खाना पचेगा, ये आपको पता है, खाना ना उस के अनपच हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो एक बार नहीं लगातार पूछा है, तो कर लेंगे π/2, इसका फार्मूला तोड़े बाबू, π/2 और माइनस क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ से माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना। फार्मूला पे तोड़ दिए हम, क्योंकि फार्मूला होता है सेक इनवर्स -6 का होता है π/2 माइनस सेक इनवर्स x, फार्मूला होता है सेक इनवर्स माइनस x का फार्मूला होता है ना, π/2 माइनस सेक इनवर्स x होता है। चलिए tan इनवर्स कितना है, √3 है। फटाफट ध्यान दीजिए, बनाने में हम समय नहीं लगाएंगे, अंदर गुना कीजिए तो π/2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा सेक इनवर्स 2। देख लीजिए tan कितना का मान √3 होता है, 30, 60 का, तो 60 को लिख देंगे π/3, है ना, माइनस है तो माइनस, π/ आपका 2 है तो π/2 प्लस, है ना। सेक कितना के मान आप कह सकते हैं कि 2 होता है, तो cos 60 का होता है ना 1/2, तो ये आपका 60 का हो जाएगा, 60 को π/ कितना लिखा जाता है 3। चलिए इस प्रकार से इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि 6 आ जाएगा, और 2π हो जाएगा माइनस, ये कितना बार में कटेगा, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर दिए, पाई माइनस होता है ना, ओह यही कहा जाता है बाय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे आपका होता है पाई माइनस साइन इनवर्स, π/2 नहीं पाई। अब यहाँ से पाई रहेगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6π और प्लस कितना 2π। यहाँ से ज़्यादा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तब नहीं कुछ एक 3 ले लीजिए, है ना। तो पाई और माइनस 3π, और यहाँ से कर सकते हैं प्लस का पाई, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बनेगा सटीक। तो यहाँ से आ जाएगा -π, क्या आ जाएगा -π, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यही आएगा -π/3 कहीं ना कहीं होगा। आपका सही जवाब ए हो गया, फार्मूला में बाई मिस्टेक हो गया था, है ना, वो π/2 आ गया, क्योंकि इतना अनबैलेंस करता है कभी कभी चीज़ों, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे है, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा नहीं है कि लगातार होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 73 के बाद 74 लास्ट है बाबू आपका। चलिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना कि सेक इनवर्स, तो फार्मूला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अरे बाबू यार डायरेक्ट फार्मूला है, सेक इनवर्स एक्स का ही फार्मूला लिखाया जाता है इंटीग्रेशन में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। 74 के बाद यहाँ से आपका 75, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मजबूत ले लिया गया है, लेकिन बहुत इसमें दम नहीं है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन रहे तो आप देख लीजिए एक बार कि इसका डीसी मिल रहा है कि नहीं। तो सेक का डीसी सेक एक्स इंटू tan x होता है ना, तो सेक एक्स इंटू tan x होता है, तो आप ऐसा कर लीजिए थोड़ा सा कि सेक है ना
एक पावरवा कम कर दीजिए, और पावरवा कम करके आप ऐसा कर लीजिए कि सेक यहाँ ले आइए, सेक एक्स और इंटू आपका कितना है tan x। इससे क्या हो गया, इससे एक काम ये हो गया बाबू कि डायरेक्ट इसका डीसी मिल रहा है, इसका डीसी देखिए सेक एक्स का डीसी मिलता है ये वाला, तो सेक एक्स का डीसी मिलता है तो हम लोग पुट क्या करेंगे, सेक को टी पुट कर लेंगे, ऊपर में 4 रहेगा और इतना के जगह dt लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो इसको लिख लिख के बनाया जाता है। यहाँ शॉर्टकट चलेंगे ना, ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है कि ऊपर में एक जुटेगा और वही चीज नीचे पटकाएगा, लास्ट में 1/5 टी किसको माने थे, सेक को, तो लिख दीजिए सेक एक्स, पावर में 5 कर लीजिए, प्लस का सी आपका राइट आंसर है। देख लीजिए 1/5 यहाँ से आपका सही जवाब आपका हो जाएगा बी। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, है ना, तो 1 लाइक तो बनता है जी। फिर हम लोग इसी चैनल पे अगले क्लास में मिलेंगे, जब तक 520 हो ना जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही 520 क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा 120 प्रश्न, जिसमें 100 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे 2 नंबर वाले और 20 आपका सब्जेक्टिव में मतलब 5 नंबर वाले होंगे जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, 1 लाइक तो बनता है।